जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे भाई एवं बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोगों का जो बेसब्री से इंतज़ार था यूपी टेट को लेकर के और सुपर टेट को लेकर के, तो मुझे लग रहा है कि अब वो धीरे धीरे आपका इंतज़ार ख़त्म होने की कगार पर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करते हैं कि यूपी टेट 2024 का फॉर्म कब आएगा। मतलब इसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद फिर इसका फॉर्म आएगा। लेकिन ये आएगा तो कब तक आ सकता है, आएगा कुछ सूत्रों के मुताबिक हम आप लोगों को इसकी जानकारी देते हैं। और इससे फिर और हमारा जो सुपर टेट है फिर वो कब आएगा, या पहले टेट होगा या सुपर टेट होगा। और एक पॉइंट हमारे पास और है कि सी टेट और यूपी टेट दोनों में से कौन सा आप लोग बेस्ट समझते हैं। तो इन सभी के बारे में बारी बारी से हम चर्चा करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हों तो इसी तरह से रियल और ऑथेंटिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, आइएगा अब हम डिटेल में बात करते हैं यूपी टेट के बारे में। इससे पहले हम आपको बता दें कि 2021 में यूपी टेट हुआ था, उसके बाद अभी तक यूपी टेट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि तब से 2021 से वो तो अनलिमिटेड कर दिया गया था। 2021 वाला टेट था वो अनलिमिटेड कर दिया गया था, यानी कि एक बार आप निकाल लोगे तो अब वो आजीवन मान्य रहेगा। कोई 5 साल की पहले क्या था, वो पहले 5 साल की वैलिडिटी थी, इस वजह से। चलो ये सब बात छोड़ते हैं, अब बात करते हैं मुद्दे की करते हैं। आखिर क्या ये जो हम टेट बता रहे हैं, क्या पहले टेट होगा या सुपर टेट होगा, इस पॉइंट पे पहले हम चर्चा करते हैं। टेट या सुपर टेट, तो हम आप लोगों को बता दें, ना हम दूर ना आप दूर, दोनों में से कोई दूर नहीं। हम यूट्यूब से नहीं चले जाएंगे और आप अपने चैनल से नहीं चले जाओगे, मतलब हमारे चैनल से आप जुड़े रहोगे। ठीक है, सबसे पहले सुपर टेट से पहले यूपी टेट का आना तय है 100%। किसका आना तय है भाई? सुपर टेट से इससे पहले हमारा यूपी टेट का आना तय है, बिल्कुल ये बात क्लियर है। पहले यूपी टेट आएगा और फिर उसके बाद सुपर टेट आएगा। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि बहुत से भाई बहन हमारे ऐसे हैं कि 2021 में जिसकी कंप्लीट नहीं हुई थी बीटीसी या बीएड कुछ भी, तो उनका तो टेट क्लियर नहीं था। हालांकि उन्होंने सी टेट क्लियर कर लिया है, लेकिन उनको टेट भी तो क्लियर करना है। तो 2021 के बाद अभी तक तो कोई टेट आया नहीं, तो बहुत से अभ्यर्थी तब से जो बीएड बीटीसी करके बैठे हैं, तो वो इंतज़ार में हैं कि टेट आए, हम टेट निकालें। और आप लोगों को बता दें, जब देखो भर्ती तो आनी तय है, क्योंकि जो 68,500 की भर्ती थी उसमें कुछ पद खाली पड़े थे, लगभग 27,000 के लमसम में पद खाली पड़े हैं। अगर देखो, हालांकि 97,000 की मांग चल रही है, 97,000 अगर वो नहीं देंगे, लेकिन कम से कम 50,000 पे भर्ती करानी है उनको। क्योंकि जो कोर्ट ने हवाला दिया है, हाई कोर्ट ने कहा है कि आप जो 27,000 वैकेंसी खाली पड़ी हैं 68,500 वाली, उसमें आप भर्ती कीजिएगा। ठीक है, तो उन पे तो भर्ती यहाँ नहीं तय है। लेकिन अभी ये सब कुछ मामला रुका क्यों हुआ है? क्योंकि उस टाइम जब ये एग्ज़ाम कंट्रोल भी नहीं आए थे, अध्यक्ष भी नहीं थे, कोई भी नहीं था, फिर से अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, तुरंत एकदम एग्ज़ाम कंट्रोल आ गई। अब हमारा जो एग्ज़ाम कराएगा आपका, अब वो आयोग बन के तैयार हो चुका है। आप सभी लोगों को भली बात मालूम है, उसका पोर्टल भी ऑन हो चुका है, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से ही फॉर्म ऑनलाइन होगी। तो आप लोग देख लेना। अब हम इसकी बात करते हैं, तो भर्ती आना तय है। अब वो ज़्यादा समय दूर नहीं है कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले, बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, और
टेट की बात करते हैं हम कि टेट का देखो, सुपर टेट से पहले तो यूपी टेट आना तय है, ये तो 100% श्योर है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आखिर ये आएगा, चलो ठीक, लेकिन कब तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो हम आप लोगों को बता दें कि इसमें कोई अध्याचन की ज़रूरत नहीं होती है। यूपी टेट में इसकी परीक्षा कराने के लिए, इसके फॉर्म डलवाने के लिए कोई अध्याचन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि सुपर टेट में अध्याचन की ज़रूरत होती है। ठीक है, जब अध्याचन मिलेगा शिक्षा सेवा आयोग को, जो नया शिक्षा सेवा आयोग बना हुआ है उसको जब अध्याचन मिलेगा वैकेंसी के लिए, तब वो विज्ञापन जारी करेगा और फिर कैलेंडर में वो भर्ती शामिल करेगा। लेकिन टेट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, टेट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको तो बस डायरेक्ट विज्ञापन निकालना है और विज्ञापन निकाल के बस एग्ज़ाम करा देना है। यहाँ तक कि कल की बात हम आप लोगों को बताएं कि जो नया आयोग है उसने ये बोला है कि अभी थोड़ा जो उसके जो कैलेंडर बन रहा है ना, कैलेंडर, तो अध्याचन मांगे गए हैं। तो कैलेंडर उसमें मतलब अध्याचन मतलब ये होता है कि किस विभाग में कितनी वैकेंसी खाली पड़ी है। तो अभी काउंटिंग हो रही है, ठीक, जूनियर में, प्राइमरी में, सभी विभागों में काउंटिंग चल रही है। और जितने ही टाइम काउंटिंग हो जाएगी तो वैसे ही ये कैलेंडर में भाई आयोग के पास उसकी डिटेल पहुंच जाएगी कि हाँ जूनियर में इतने पद खाली पड़े हैं, प्राइमरी में इतने पद खाली पड़े हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला है कि काउंटिंग होने के बाद जैसे ही मेरे पास डिटेल आ जाएगी तो हम वैसे ही सबसे पहले यूपी टेट का, भाई वो तो कैलेंडर में शामिल हो जाएगा, अध्याचन मिलेगा उधर से उनको, तो कैलेंडर में सुपर टेट की कितनी वैकेंसी खाली पड़ी है वो उधर कैलेंडर में शामिल हो जाएगा। और तब तक ये क्या करेंगे, टेट की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देंगे, टेट वाला। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, अभी ये आज 12 अक्टूबर हो गया है, आप लोग ऐसे समझो अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपको टेट देखने को मिल सकता है, इसका नोटिफिकेशन। इन्होंने ये भी कहा है कि सरकार अगर मुझे अभी कराने को बोल दे तो हम 2 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर हम टेट का नोटिफिकेशन जारी करके फॉर्म ऑनलाइन करा के और उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा के और उसका रिजल्ट भी 2 महीने के अंदर दे देंगे। मतलब आयोग ने ये भी कल कहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग देखो बहुत जल्द 2 महीने की बोल रहे हैं वो लोग, और ये कन्फर्म है। हम आज आप लोगों को बता दे रहे हैं कि टाइम आयोग है वो टाइम बिल्कुल नहीं देगा आप लोगों को। टेट में तो टाइम मिल सकता है, लेकिन सुपर टेट में मेरे भाइयों आप लोगों को टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि 2019 में वो 18 में हुआ था जो 69,000 वाला टेट, सुपर टेट, तो मात्र उसमें 25 या 20-25 दिन भी नहीं दिए थे आयोग ने, 20-25 दिन नहीं दिए थे। फॉर्म पढ़ने के बाद तुरंत उसने एग्ज़ाम करा लिया था। तो ऐसा ही इसमें देखने को मिलेगा आप लोगों को। आप लोग देख लेना, दिसंबर तक आप लोगों का टेट हो जाएगा, दिसंबर तक। और दिसंबर के बाद फिर वो नेक्स्ट में जाएगा, तब तक 2025 लग जाएगा और उसमें आपको सुपर टेट देखने को मिल जाएगा। लगभग ऐसे टेट के 1 महीने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश है और इनको हर हाल में भर्ती देनी ही पड़ेगी। तो आप लोग लगातार उसकी सुपर टेट और टेट देखो, हम आप लोगों को बता दें अगर आप लोगों को ना मालूम हो, टेट भी 150 नंबर का है, सुपर टेट भी, लेकिन जो आप टेट में पढ़ोगे वो 100 नंबर टेट का सुपर टेट में आता है। तो सबसे पहले आप लोग टेट निकालोगे तो टेट की तैयारी में लग जाइएगा और फिर उसके बाद सुपर टेट। अब हम बात करते हैं, हमारा एक पॉइंट हमने और दिया है नीचे, सी टेट और यूपी टेट में से क्या बेस्ट है। सी टेट और यूपी टेट में से दोनों क्या बेस्ट है। देखो हम ये भी नहीं कह सकते कि यूपी टेट बेस्ट है, ये भी नहीं कह सकते सी टेट बेस्ट है। यहाँ पर इसका मतलब आप समझते हो बराबर, मतलब इसकी जो मान्यता है, ठीक है, वो बराबर है, कोई कम ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपने टेट निकाल के बैठा, ठीक है, टेट निकाल लिया आपने, तो आप जिस स्टेट का टेट निकालोगे आप वहीं पर टीचर बन पाओगे। लेकिन अगर आपने सी टेट निकाल लिया तो आप अदर स्टेटों में भी अगर वैकेंसी आती है तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो। तब दोस्तों हमारा सी टेट यहाँ पर मूल्यवान ज़्यादा हो जाएगा, टेट की मूल्यता कम हो जाएगी। लेकिन अगर स्टेट, चलो ठीक है, जैसे यूपी में भर्ती आ रही है, ठीक है, आप लोगों को जल्दी
भर्ती देखने को मिलेगी। और अब आपके पास सीटेट है और टेट भी है, दोनों हैं, तो आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ सीटेट है और टेट नहीं है, तो मैंने ये एक शब्द बोला अभी कि टेट का 100 नंबर सुपर टेट में आता है, ठीक है। जबकि सुपर टेट और सीटेट इसका सिलेबस हालांकि मिलता जुलता है, लेकिन इनके इसके जो आता वो मतलब बहुत अंतर है, इसमें सिलेबस में भी बहुत अंतर है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन इसका एग्ज़ाम का लेवल और इसका लेवल ये बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। तो जब अगर आप स्टेट का मतलब आपके पास टेट होगा और सुपर टेट दोगे तो आपके लिए वहाँ पर बेस्ट होगा हमारा टेट, ठीक है। और अदर में जाएंगे तो वहाँ पर हमारा सीटेट, तो इसलिए महत्व तो दोनों का है, ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है। इसका सीटेट और टेट का कोर्ट में फैसला चल रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ में जैसे हुआ था, तो उन्होंने ये बोला था कि हम यहाँ पर सीटेट वाले विद्यार्थी नहीं लेंगे। उन्होंने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल दिया था कि सीटेट वाले विद्यार्थी हम नहीं लेंगे, क्योंकि जो बच्चों की जो क्वालिटी है लोकल लैंग्वेज वाली वो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो वैसे कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर सीटेट मान्य नहीं है, जैसे राजस्थान में रीट मान्य है, एमपी टेट मध्य प्रदेश में मान्य है, वहाँ पर भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है। तो ऐसे ही छत्तीसगढ़ और झारखंड इन्होंने भी किया है कि हम वहाँ पर सीटेट को मान्य नहीं करेंगे। फिलहाल ये टेट और सीटेट का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में ये भी पेंडिंग में पड़ा है। तो आप लोगों को हम ये बता दें कि जो सुपर टेट है इसका आपको नोटिफिकेशन जल्द मिलेगा, इससे पहले टेट का मिलेगा। तो आप लोग अपनी जो स्टडी है उसको लगातार जारी रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और रियल और ऑथेंटिक जानकारी आप लोग लेने के लिए इससे जुड़े रहिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।